नमस्कार इंडिया, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे लेट्स टॉक विद नादिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट है हरबीर सिंह सूरी जी, और हरबीर सिंह सूरी जी के को आप मेरे चैनल पे पहले भी कई बार देख चुके हैं। अ वेरी लर्नेड पर्सन, वेरी वेल अवेयर पर्सन। सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। धन्यवाद। सूरी जी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केजरीवाल के बारे में। इलेक्शन आ गए हैं सर के ऊपर, और केजरीवाल को लेकर के पीएम मोदी ने जिस तरीके से कमर कस ली, एक चक्रव्यूह रच दिया है, और जो वर्ड उनको दिया है बिना नाम लिए, आपको आपदा बता दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो चक्रव्यूह रचा है इस समय पीएम मोदी ने? क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें 29 लोगों को नाम दे दिया गया है, और कुछ ऐसे नाम है जो बहुत ज्यादा जबरदस्त नाम है, और मुझे लगता है कि खेला होबे होने जा रहा है फ्रॉम द कांग्रेस ऑल्सो। तो ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। और आपने बिल्कुल जो है ना नब्ज की एकदम वो पकड़ ली है कि मोदी जी ने जो ये बुगल बजाया है आप आपदा का बिना नाम लिए। देखिए उन्होंने जो परसों मीटिंग की, उन्होंने किसी पार्टी का किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। समझने वाला समझ गया, ना समझे वो अनाड़ी है। तो जो इशारा करेक्ट। काफी। और मैं तो ये आपको कहूं कि मैं दिल्ली में पिछले 20-22 सालों से रहता हूं। ओरिजिनली मैं मुंबई से जरूर हूं, लेकिन अभी पिछले 22 साल से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली वालों को जितना बेवकूफ इस बंदे ने बनाया है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, आई कैन से दैट के मतलब ये भी एक कला है। मतलब और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को भी ना, जैसे एक हम लोगों को एक वी हैव दैट अर्ज एंड वी हैव दैट क्रेज कि कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, या कोई नया मॉडल आता है, या कोई नया अपडेटेड वर्जन आता है, तो हमारी बहुत जिज्ञासा रहती है मन में कि इसको देखा जाए, परखा जाए, लेट्स ट्राई इट तो ये करेक्ट। आम आदमी पार्टी जो है, ये भी एक नई चीज आई थी 2011-12 में। वो थैंक्स टू दैट अन्ना जी। वो अन्ना जी पता नहीं क्या सोच के आंदोलन उन्होंने किया था, और उसका पूरा भरपूर फायदा ये फर्जीवाल ले गया। फर्जीवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल ही ढोंगी, एक पहले नंबर का झूठा इंसान। मैं ये कहूं कि करप्शन के मुद्दे पर इसने लालू प्रसाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज तक हम लोग जो एब्सोल्युटली। पुरानी पीढ़ी है, वो लालू प्रसाद यादव के नाम से ही जानती थी कि ये लालू प्रसाद यादव इज सिनोनिम टू करप्शन। But this करेक्ट। guy has outbeaten every record. He is the most corrupt person and the most dangerous person, I would say. ये दिल्ली वालों को एक पता नहीं क्या हुआ। ये कहते हैं ना कि कोई किसी को सांप सूंघ जाता है, या किसी पे कोई ऐसा वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, जादू मंतर। हिप्नोटाइज हो जाता है, हाँ। जादू मंत्र। वो जो बंगाली हाँ। जादू या जो कहते हो जिसको, मतलब ये हाँ। हाँ। ऐसा लोग लोग ऐसे इसके चक्कर में पड़े कि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी इसके जीत के पीछे, लोगों ने 15 साल का शीला दीक्षित जी की देखी थी सरकार। भाजपा को ज्यादा मौका दिल्ली की सरकार चलाने में नहीं मिला। दो ही मुख्यमंत्री हुए हैं, तीन सॉरी, मदन लाल खुराना जी, सुषमा जी थोड़ी देर के लिए पुष्कर बनी थी। स्वराज। हाँ। और प्रवेश ये साहिब सिंह वर्मा जी, जो प्रवेश जी के फादर हैं। तो जी। लेकिन बीजेपी ने कुल मिला के भी एक टर्म पूरा नहीं किया था। और उसकी वजह कुछ ये थी कि 98 में दिल्ली को ये जो स्टेट असेंबली का दर्जा मिला विद लिमिटेड पावर्स एंड ऑल दैट, तो दिल्ली पीपल वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, एंड केजरीवाल वाज अ न्यू फेस, एन अनटेस्टेड मिसाइल एब्सोल्युटली। जिसको बोलते हैं ना। तो ये अन्ना जी ऐसी छोड़ के इसको यहाँ गए, और इस व्यक्ति ने जितने झूठ, जितनी झूठी कस्में, क्या क्या नहीं कहा, और सब कुछ उसका विपरीत, सब कुछ उसका उल्टा किया। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इलेक्शन में इसकी नींव हिल चुकी है। दिल्ली वाले बहुत त्रस्त हैं इससे कि कैसे भी करके इससे जान से छुटकारा मिले, क्योंकि ये कोई फ्रीबीज वाला जमाना नहीं रहा। लोग दिल्ली वाले बहुत सक्षम लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े धनवान लोग भी हैं, झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, लेकिन वो तो हर शहर में होती हैं। और उनके लिए बीजेपी
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कितने 3000 से ज्यादा फैमिलीज को फ्लैट वगैरह दिए गए झुग्गी झोपड़ी से, और इससे पहले भी हुए हैं और आगे भी बहुत काम करना है। और मैं केजरीवाल। आप हाँ, हाँ मैं जी, बोलिए बीच बोलिए। बीच में आती रहूंगी, मैं बीच में आती रहूंगी क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज है मेरे पास में, बहुत सारा एंड डिस्कशन करने का भी मेरा मन है, क्योंकि केजरीवाल तो मतलब फर्जीवाल कह दीजिए या नार्सिसिस्ट कह दीजिए उसको, या हमारे हिंदुस्तान की राजनीति पे एक बहुत बड़ा सा कलंक है। क्योंकि जिस तरीके से, और ये आपने सही बोला सूर्य जी की, एक आर्ट है, ये एक कला है कि उसने इतने सारे लोगों को एक साथ बेवकूफ बनाया, और सालों साल 2 बार, मतलब मेरे ख्याल से 13 महीने, 13 साल का इसका शायद टेन्योर हो गया है मेरे ख्याल से। तो इतना करने के लिए भी एक कला चाहिए। मैं आपसे एक चीज ये पूछूंगी, मैं थोड़ा सा भाजपा से अलग हट करके थोड़ा कांग्रेस की तरफ में आऊंगी। शीला दीक्षित को एक पायदान बना करके केजरीवाल ने एक इलेक्शन जीता, और उनके लिए क्या क्या बातें नहीं बोली। आज एक मास्टर स्ट्रोक मुझे लगता है खेलते हुए कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, जो उनके, शीला दीक्षित जी के जो बेटे थे, उनको टिकट दिया है, और वो भी केजरीवाल के अगेंस्ट पे लड़ने के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये मास्टर स्ट्रोक ही बोलेंगे इसको ना? यस, यू हैव ए पॉइंट। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के लिए ये बैटल ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि कांग्रेस करेक्ट। अगर आप देखें तो कांग्रेस ने हम्म। अपना वजूद ही खोई जा रही है पूरे देश में। इट इज मतलब गिविंग स्पेस टू ऑल द अदर रीजनल पार्टी। बीजेपी से तो हम्म। उसका डायरेक्ट मुकाबला है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और कर्नाटक में। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस, या तो सपा सपा ने कांग्रेस को खा गई है, वहां बिहार में हम्म। आरजेडी सपा को खा गई, कांग्रेस को खा गई है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आप देखें तो वो शरद पवार जी इसकी वोट बैंक लेके बैठे हुए हैं। और हम्म। रही बात दिल्ली में और पंजाब में, यहाँ पे आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी का टोटल बेस जो है वो अगर आप देखोगे तो वो मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज और जितने झुग्गी झोपड़ी वाले या जितने भी और रोहिंग्या कह लो या जो भी कह लो, ये सारे लोग इन्हीं को वोट, कांग्रेस के सपोर्टर्स वोटर्स हुआ करते थे एक जमाने में। आज वो करेक्ट। वहां से वो रास्ता छोड़ के केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, रिझाव। तो कांग्रेस इस बार 2025 का जो दिल्ली का चुनाव है वो एक फाइट फॉर सर्वाइवल है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। क्योंकि पिछली दोनों बार अगर आपको याद होगा 2015 में भी और 2020 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था दिल्ली की असेंबली हम्म। में। इस बार मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस भी एक अच्छे कैंडिडेट उतार रही है, जैसे अलका लांबा जी को उतारा है हम्म। आतिशी के खिलाफ, या संदीप दीक्षित को उतारा है केजरीवाल के खिलाफ। So these are some strategical moves which Congress is now wanting to play. Now, how serious they are, that time will tell. हाँ। हाँ जी, बोलिए करेक्ट। बोलिए। अलका लांबा के बारे में अभी अभी आपने बोला सूर्य जी, तो अलका लांबा जो है वो तो आपकी ही आपका ही कटा हुआ एक, जिसको कहते हैं टहनी है। तो वो टहनी क्या कांग्रेस में आने के बाद में डेंट लगाएगी आप में, आपदा में? अब तो हाँ, आपको आपदा ही बोलने का मन करता है, ये मोदी ने जो नाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपदा ही है। ये बात हम्म। आपने जो कही कि अलका जी पहले आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी पहले थी ही नहीं। आम आदमी पार्टी में ज्यादातर लोग दूसरे दलों के हैं, चाहे वो हम्म। कांग्रेस के रहे हों या बीजेपी के रहे हों या किसी और कम्युनिस्ट पार्टी के रहे हों। आम आदमी पार्टी में ओरिजिनल कोई भी नहीं है, सिवाय मुझे लगता है हम्म। ये केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को छोड़, बाकी कोई भी नहीं है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक हाँ। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, एक बिजनेस की फर्म है। आप समझे कि नहीं, जैसे और व्यवसाय चलाते हैं हाँ। लोग, ये ये धंधा चला रहा है पार्टी का, इधर पॉलिटिक्स कर रहा है। They have no ideology, nothing to say, nothing to give to the people, excepting हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे। कुछ नहीं, ये फ्री फंड वाला काम कभी कहीं किसी देश में नहीं चला है। और आपको ये मैं बताऊं कि इस वक्त मैं बीजेपी के तरफ थोड़ा मेरा झुकाव है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने जो इस बार चॉइस ऑफ कैंडिडेट
दिए 29 कैंडिडेट में से वो बहुत ही सही कैंडिडेट्स हैं। जैसे अरविंदर सिंह लवली, अब ये भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अभी बीजेपी ने टिकट दिया है इनको गांधीनगर से। राजकुमार आनंद जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, या कैलाश गहलोत, तो इन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने एरिया में, अपने असेंबली क्षेत्र में एक अपना रसूख रखते हैं। एक विनेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो काम करता है कभी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, हर पार्टी में। तो कांग्रेस इस बार, अगर मुझे लगता है कि 10 सीटें अगर निकाल ले तो बीजेपी की आराम से सरकार बन जाएगी। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो वोट बैंक और अपना जो स्पेस खाली की वो आम आदमी पार्टी ने ऑक्यूपाई कर ली। आम आदमी पार्टी इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन फाइंड कैंडिडेट्स दिस टाइम। मुझे बताया गया कि कई कई क्षेत्र में, कई कई विधानसभा क्षेत्रों में उनको टिकट नहीं मिल रही है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं टिकट देने के लिए, सॉरी। और बीजेपी ने तो सिखों के साथ जो 84 में दिल्ली के अंदर इतना बुरा कांड कांग्रेस ने किया था, और केजरीवाल ने कहा था कि मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, उसने कुछ नहीं किया। मोदी जी ही जब 14 में कमिंग टू दैट ओनली। अभी जैसे ऑफ द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, दिल्ली में मुस्लिम आबादी है जो आपको छोड़ करके इस समय कांग्रेस के पास जाएगी, दैट इज 100% श्योर। सिख कम्युनिटी भी बहुत बड़ा एक चंक है दिल्ली में। तो आपको बीइंग अ सिख ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि सिख जो है इस समय फार्मर प्रोटेस्ट का जो है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भाजपा की तरफ आने में, या वो सच में भाजपा को ही इस बार वोट देने में इंटरेस्टेड दिखेंगे? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए, जो सिख हैं वो बेसिकली कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, चाहे वो पंजाब रहे या दिल्ली रहे। लेकिन 84 के बाद दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं सिख कम्युनिटी। वही। और सिखों की इस वक्त जितना काम मोदी जी ने किया है सिख कम्युनिटी के लिए, उनके कार्य इन 10 सालों में, चाहे वो गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष जन्म वर्ष था, या गुरु तेग बहादुर जी का 300 साला था, या करतारपुर कॉरिडोर को देख लीजिए, या चाहे अफगानिस्तान में जब आपदा आई, वहां पर भी एक आपदा वाले वो जो लोग हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को वहां से बहुत संभाल के और वहां के सिखों को बिल्कुल इज्जत के साथ भारत में उनका स्वागत किया गया। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छे काम सिखों के लिए किए हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ बता सकता हूं कि इस बार द सिख कम्युनिटी इन दिल्ली होल हार्टेडली दे आर गोइंग टू वोट एंड सपोर्ट बीजेपी। Awesome. in no case they are going to vote for केजरीवाल, जो पहले हुआ था। क्योंकि उनको भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई चीज, कोई आइसक्रीम का नया फ्लेवर आता है तो उसको टेस्ट करने के लिए लोग उत्सुक होते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। और अभी हाल ही में जो परसों ही जो लिस्ट आई है, उसमें आपने अगर देखा होगा कि दिल्ली के एक सिख नेता हैं जो पहले अकाली दल में थे, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको रजौरी गार्डन से बीजेपी ने टिकट दिया है, भाजपा के वो उम्मीदवार हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अरविंदर सिंह लवली है। हाँ, वो भी सिख हैं। और इस प्रकार से सिखों को काफी टिकट्स भी मिलेंगी और वो जीतेंगे भी। और रही बात मुसलमानों की, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि मुसलमान भी बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ नहीं है। ये तो उनको बहकाया जाता है, फुसकाया जाता है, कुछ ये रेवड़ियां जो बांटते हैं, और वो लोग इनके चक्कर में जल्दी पड़ जाते हैं। बस ये एक दुविधा है, एक संकट है, और ये आपदा वाले जो है वो उसका एक फायदा उठाते हैं। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट फॉर एनी सेंसिबल पर्सन, तो भी दिमाग हो ना, वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं। आम आदमी पार्टी की तो फंडिंग ही खालिस्तान वाले और एंटी नेशनल लोग करते हैं। और ये मुफ्त की यहाँ पर अभी कहता है मैं 2100 रुपए दूंगा अगर सरकार मेरी आएगी तो, हर महीना को। तो पंजाब की लेडीज आ तो गई वहां पे उसके घर के बाहर खड़े होकर के धरना करने के लिए, तो वो भी उसने कहा कि सब बीजेपी की लेडीज हैं।
एग्जैक्टली 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए पंजाब में इसकी सरकार आए। हाँ हाँ। आज तक किसी को एक फूटी कोड़ी नहीं दिया इसने। बातें करवा लो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें और झूठ। और हाँ ड्रामा का कोई आर्टिस्ट है जिसको कहते हैं ना, ये बस नुक्कड़ सभाओं में, जहाँ पे सड़कों पे गली मोहल्ले में कोई नाटक होते हैं ना, पहले जमाने में देखा करते थे, ये वही लोग। हम्म। इसके आगे इनका कोई भविष्य नहीं है, कोई इनका कोई औकात नहीं। सूर्य हाँ जी, जी। मोदी जी ने जिस तरीके से अटैक किया है, डायरेक्ट अटैक किया है, हालांकि आपको उन्होंने आपदा बोला लेकिन शीश महल का नाम उन्होंने बहुत क्लियर बोला, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मोदी जी ने जो अटैक किए हैं उन पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आध कैंडिडेट्स के बारे में बात करूंगी। प्रवेश वर्मा जी की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रवेश वर्मा के लिए वो क्या, सियार आया और आ गया, ये हालत हो गई है केजरीवाल की। बहुत ज्यादा इन लोगों ने एक हल्ला मचाया था उस समय, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। देखिए, परवेश वर्मा एक 2 टाइम के एमपी रह चुके हैं भारतीय जनता हम्म पार्टी के, आउटर दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से। और बहुत ही यूथ और बहुत ही सक्षम हम्म और बहुत ही प्रबल नेता हैं उनके। हम्म और उनको तो विरासत भी साहिब सिंह वर्मा जी से मिली है। लेकिन आज वो हाँ, अपने दम पर, अपने बल पर, एक उनका एक वजूद है, एक नाम है, एक पार्टी के बहुत ही क्या बोलते हो, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और हम्म उनको जो टिकट दी है न्यू दिल्ली सीट से, क्योंकि न्यू दिल्ली जो सीट है ना, ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस सीट है। अगर हम्म आपको याद हो, या आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 2015 में शीला दीक्षित को केजरीवाल ने यहीं से हराया था। और केजरीवाल इस बार ऐसा फंसा है कि कांग्रेस ने भी संदीप दीक्षित को टिकट दिया, जो कि शीला जी के सुपुत्र हैं। और हम्म बीजेपी ने परवेश वर्मा को दी है। और परवेश वर्मा ने इतना काम किया है पूरे, एज ए दिल्ली एमपी, नॉट ओनली फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी बट ओवरऑल। उनकी अलग अलग जो उनकी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो उनके पिताजी के समय से काम कर रही हैं, वो आज दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट मिला है शायद अभी परसों, लेकिन वो पिछले एक हम्म, 1.5 महीने 2 महीने से वहां काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। जिससे जिससे केजरीवाल को बिल्कुल वो कंपकपी सी लगी हुई है। वैसे भी दिल्ली में मौसम बहुत ठंडा है, इस वक्त भी 10 डिग्री का टेम्परेचर। मुझे मुझे लगता है केजरीवाल की जमानत ना जब्त हो जाए, क्योंकि सामने जितने बड़े स्टॉलवर्ड्स को लाके कांग्रेस से खड़ा कर दिया और भाजपा ने खड़ा कर दिया है, तो नींदें तो हराम हो ही रही होंगी। मैं अब बिल्कुल। आपसे बात करूंगी रमेश बिधूड़ी जी के बारे में। हालांकि उनका एक स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल से आज ही आया है, जो उन्होंने कहा कि सड़कें जो है प्रियंका गांधी के गालों की तरह चिकनी होंगी। मतलब ये डेरोगेटरी है, इसको मैं चाहे जो भी बोले, मैं इस चीज को तो लालू प्रसाद यादव के लेवल की बात हो जाती है, जैसे हेमा मालिनी के लिए बोला था। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी, ओवरऑल इनका जो कैंडिडेट इनको बनाया गया है, ये आप इनको कैसे देख सकते हैं कालका जी से, आतिशी के अगेंस्ट में? रमेश बिधूरी बहुत ही पुराने नेता हैं, बहुत ही अच्छे हम्म कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक हैं और भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और पहले हम्म एमपी भी रह चुके हैं। इस बार बीजेपी की एक पॉलिसी के अंदर इन्होंने चेंज की थी कि जहां पर आपने अगर नोट किया हो, 2024 के मई में जो चुनाव लोकसभा के हुए थे, तो उस वक्त बीजेपी ने अपने दिल्ली के एमपी के कैंडिडेट की लिस्ट में काफी चेंजेस लाए थे। ये रमेश बिधूरी उनमें से एक हैं, जिनको टिकट नहीं दी हम्म गई थी एमपी के लिए, लोकसभा के लिए। क्योंकि इन हाँ पार्टी हर अपनी स्ट्रेटेजी और अपने जो पॉलिसीज हैं, वो एक बहुत लंबे, विद विजन, विद लॉन्ग सोच, बड़ी सोच के साथ रखती है कि कब किस बंदे को हम्म कहाँ उतारना है और कहाँ शेयर करना है। तो रमेश बिधूरी एकदम सक्षम लीडर हैं और बिल्कुल ही काबिल नेता हैं। और ये जो अपनी सीट कालका जी से इनको दी गई है, बहुत अच्छे से जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मतलब आतिशी मार लेना तो वैसे भी मुझे लगता है कि भाड़े की ही वो सीएम है इस समय, उनका कोई वजूद है नहीं। एक सीएम का नाम उनके आगे एक लग गया है, अदरवाइज जिस तरीके से वो मंदिर जाना उन्होंने शुरू कर दिया है और वहां जाके टीका लगा रही है, जबकि पीछे जो उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है या फैमिली का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अगेंस्ट में जा ही रहा है। और इस समय मुझे लगता है कि कालका जी से आतिशी का भी कोई मुझे बेस दिखता नहीं है ही इज वहां पे। वेरी अनपॉपुलर।
शी इज वेरी अनपॉपुलर देयर, एंड वो तो एक फर्स्ट टाइम MLA है, कोई उसका पॉलिटिक्स में कोई बहुत लंबा अरसे से वो है ऐसा नहीं है। और बाकी उनके पेरेंट्स की या जिसकी भी आप बात कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहना, ये दे आर नॉट नेशनल पीपल, नेशनलिस्ट पीपल, एंटी नेशनल लोग हैं, और भारत के विरुद्ध गतिविधियों में इनका हमेशा से ज्यादा रुचि रही है, और ज्यादा इनका जो वो दृष्टिकोण जो है वो इंक्लिनेशन रहा है। हाँ, दे आर इंक्लाइंड ये टुवर्ड्स। हाँ, आतिशी का मुझे लगता है ना कि जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को खड़ा कर दिया था, उनको ये लगता था कि राहुल गांधी के लिए वो थ्रेट नहीं है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सामने रखा, क्योंकि उनको शायद ये लगता होगा कि आतिशी मार लेना, अगर वो सीएम दोबारा बनते हैं, अगर वो कोर्ट उनको बरी कर देती है, और अगर वो ये हो जाता है कि भाई उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, तो उनको वो आतिशी मार लेना एक कोई थ्रेट नहीं लग रही थी, इसलिए उसको सीएम बना दिया गया था। ये मेरा अपना सोचना है। लालू की राबड़ी जो आपने बोला ना, ये लालू की राबड़ी है, या सोनिया का मनमोहन। और केजरीवाल के ऊपर कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिक्चर्स हैं, एक बात याद रखिए, दिल्ली वालों को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जो ये प्रोग्राम आपका देखते होंगे, केजरीवाल कैन नॉट एंटर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, तभी उसको रिजाइन करना पड़ा, उसको बेल इजी कंडीशन पे दी थी, और अभी भी उसका केस चल रहा है, वो बरी नहीं हुए हैं। तो वो अगर आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूं कि 0.01% अगर मान लो वो फाइव लुक फिर से आ जाती है सरकार में, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसीलिए उसने ये आतिशी जैसे एक नोटिस किया, जो एकदम जुवेनाइल पॉलिटिशियन आई वुड से, सूर्य जी थोड़ा सा पीछे होके बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है माइक आपका दब रहा है, तो आवाज आपकी क्रैक कर रही है बीच में। ठीक है, क्योंकि वो आगे होने से ना। हाँ, अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। नाउ अब लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत लंबा चलेगा, वीडियोस हम अभी और बनाएंगे, लेकिन ये बहुत मजेदार बात है, पीएम मोदी ने जिस तरीके से खुलकर आकर के बैटिंग करनी शुरू कर दी है, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो बस के मेंटेनेंस का काम हो, या गर्मी में पानी की किल्लत हो, या जो जाड़े में जो जिस तरीके से दिल्ली वाले झेलते हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर के, हर चीज पे वो अटैक कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कि आप आइए और आकर के लोगों को बताइए कि जो फ्लैट्स मैंने दिए हैं उनकी फोटो ले जाकर के लोगों को दिखाइए कि एक दिन आपको भी मिलेंगे। ये कितना बड़ा काउंटर अटैक है। और शीश महल के बारे में उन्होंने स्पेशली बातें बोली है कि मैं अपना भी घर बनवा सकता था, लेकिन आज जैसे उन्होंने अपने स्पीच में बोल रहे थे, अपने भाषण में कह रहे थे कि आपको जान करके दुख होगा कि जब पूरी दिल्ली कोविड से करा रही थी, उस समय केजरीवाल का घर बन रहा था, शीश महल बन रहा था। तो ये जो डायरेक्ट अटैक मोदी जी ने किया है, और उनके आने से अब क्या फर्क पड़ेगा दिल्ली की राजनीति पे और दिल्ली के इलेक्शन पे? बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी बातें कही, ये बिल्कुल 100% सही है, और दिल्ली वाले इस बात को जानते हैं, क्योंकि बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज टॉक अबाउट डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं, कभी कोई रेवड़ी की बात नहीं करते कि हम आपको फ्री ये देंगे या फ्री वो देंगे। केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ करना चाहता भी नहीं है, और कुछ कर सकता भी नहीं, ये सक्षम ही नहीं है। इसीलिए तो अभी भी वो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, अभी लोगों को वो जो मौलवियों को 18 महीने से तो तनख्वाह दी नहीं है, अभी कह रहे हैं कि मैं मंदिर के पुजारियों को भी 18,000 दूंगा, गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी 18,000 दूंगा, या मैं ये करूंगा। ये सारी चीजें एक लॉलीपॉप हैं, ये कुछ नहीं करने वाला है, और ये फ्री फंड वाला काम अभी चलने वाला नहीं है। बीजेपी ने इस बार जो अपनी व्यवस्था दिखाई है ना, वो बहुत ही सोच समझ के, और इस बार इसको बिल्कुल मात देना है, ये ठान ली है। दिल्ली वाले बहुत त्रस्त है, मैं आपको बता सकता हूँ। दिल्ली, आप गंगा जी की बात कर लीजिए, यमुना जी की बात कर लीजिए, यमुना जी की बुरी हालत में, और इस नालायक ने कुछ नहीं किया। नहीं, नालायक ये कह रहा है कि वोट नहीं मिलते इसलिए मैं यमुना जी साफ नहीं करूंगा। देख लीजिए, मतलब इसकी पॉलिटिक्स देखिए, सच मुंह से निकल आता है। यमुना जी तो वोट दे नहीं सकती ना, तो उसके लिए करने का क्या फायदा है? आपको मैं बताऊं, अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया, और मेरे भी कुछ बिहार के फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जो यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, वो जो बताते हैं कि बिल्कुल यमुना में इतना बुरा हाल है कि ये वो जब छठ पूजा होती है तो अपने बिहार वापस जाके वो उसको मनाना ज्यादा पसंद करते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं। यहाँ पे वो करने के लिए जो पूजा है वो गंगा यमुना मैया को, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता, इतनी गंदगी है, क्या बताएं आपको। और ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा, ये सेंटर से फंड्स मिलते हैं, उनको यूज ही नहीं करता है या मिसयूज करता है। आप देखिए ना, मिसयूज ज्यादा करता है। अभी भी आप अगर देखेंगे, आजकल भी टीवी पे आप देखेंगे तो वो भगवंत मान की हर रोज कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है पंजाब, कि पंजाब में ये हो रहा है। अरे इलेक्शन पंजाब का नहीं है, दिल्ली का है। तुम ये बताओ कि दिल्ली में क्या हुआ है या क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो। आप समझे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। उनको असल में पैसा जो है पॉलिटिक्स में वो आए हैं पैसा स्वतः सुखाए के लिए, अपने सुख के लिए पॉलिटिक्स में आए थे, पैसा कमाने के लिए। दिल्ली तो उनके लिए एक वो था कि एक कैपिटल उनको मिल गया था, कि कैपिटल में वो सीएम बन के रह रहा था और उसको बहुत सारे मौके मिले, क्योंकि दिल्ली का जो बजट है वो डिवाइडेड हो जाता है सेंटर के साथ में भी और इनके साथ में भी। लास्ट में एक सेकंड में खाली लास्ट में एक सेकंड हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने शीश महल की बात कही थी, हाँ इसको ये भूल गए लगता थे। था, हाँ, केजरीवाल को ये लगता था कि वो दिल्ली का एक अभी कोई राजा है, यू नो चीफ मिनिस्टर फॉर एवर। कभी इतने 100-200 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा महल बना लिया। इस पागल को ये अकल नहीं कि ये पैसा पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है। और जो आदमी कहता था कि मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को घर नहीं चाहिए, वो दिखाने के लिए एक नीली सी कमीज पहन के और रेनॉल्ड का पेन रख के आ जाता है। तो बिल्कुल घटिया हरकतें और बिल्कुल एक्टर है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और केजरीवाल को भी मतलब मुझे इतना ज्यादा इमेच्योर कैसे कोई हो सकता है जब वो डेमोक्रेसी में है, उसको पता है इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद में कौन सी पार्टी आएगी कौन सी पार्टी नहीं आएगी, और वो जिंदगी भर उस शीश महल में नहीं रह सकता, फिर भी उसे पब्लिक का पैसा कितना मिसयूज किया। मतलब सोचकर मेरे को ना प्यूकिश फीलिंग होती है इतना ज्यादा। सूरज जी लास्ट में हाँ इस बात के ऊपर उसने शीला जी को अटैक करता था। हाँ शीला दीक्षित जी के घर में पता नहीं कितने एसी लगे हैं, क्या लगा है, और मेरे पास बहुत लंबी अय्याशी वर्ड उसने यूज किया था सुरेश जी, अय्याशी वर्ड यूज किया था। मतलब एक लेडी, और वो भी वो सीएम जिन्होंने कितना सारा काम किया, दिल्ली आज जो है वो मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ शीला दीक्षित जी। और उनके लिए वर्ड यूज किया कि अय्याशी करती हैं वो वहां पे। मतलब दिस इज टू मच। अच्छा अब लास्ट में आपका क्या प्रिडिक्शन है? आप कांग्रेस और भाजपा को लेकर के, रिजल्ट जब आएगा हम फिर आएंगे, अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कितना चांसेस है, भाजपा को कितने चांसेस है, और केजरीवाल की आपदा को कितने चांसेस है दिल्ली में कमबैक के लिए? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं नंबर्स को प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि भाजपा अपनी मेजॉरिटी आराम से ले आएगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी की सीट में करेगी, वोट में करेगी। तो डेफिनेटली बीजेपी इज बेटर प्लेस्ड नाउ एट द मोमेंट, एंड जैसे जैसे ये प्रचार आगे बढ़ेगा बीजेपी के चांसेस और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मेरा भी यही व्यू है, क्योंकि अब की बार जो कैंडिडेट्स और जितनी मजबूत कैंडिडेट्स भाजपा ने उतारे हैं वो पहले आज तक मुझे तो कभी नहीं दिखे थे। और मुझे लगता है कि बीजेपी स्टैंड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस अब की बार, और दिल्ली हमारी ही होगी, भाजपा की ही दिल्ली होगी। चलिए, थैंक यू सो मच सूरी जी। हाँ मेरे मुंह में घी, मैं तो कॉफी पी रही थी। मैंने कहा आज ना ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं कॉफी लेकर बैठी थी, जनरली मैं बैठती नहीं हूँ, बट मैंने कहा लेते हो, फिर आज मीठी कॉफी के साथ में मीठा मीठा प्रेडिक्शन भी हो गया है। थैंक यू सो मच सुरेश जी आने के लिए, और हम दिल्ली पे रेगुलर आते रहेंगे, आएंगे,
क्योंकि दिल्ली में जो इस समय पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत सारे पॉपकॉर्न जो है वो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। लेट अस सी कौन सा पॉपकॉर्न जो है पूरा पक करके बाहर आता है और कौन सा अपने रॉ फॉर्म में सिर्फ मक्का बन के सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुरेश जी आने के लिए। आपने मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। It's always a pleasure. It's always a pleasure to have you as my guest, सूरी जी। भारत माता मेरे व्यूवर्स, हाँ भारत माता की जय। मेरे व्यूवर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने जो लोग हैं उनको शेयर करिए और मेरे को लाइक करिए, कमेंट्स जरूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और बहुत ज्यादा, हालांकि मैं रेगुलर नहीं बनाती हूँ फिर भी बहुत मेहनत लगती है बैकअप में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेश जी आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।